अस्सलाम वालेकुम। 10 एवरग्रीन बिजनेस आइडियाज। इस वीडियो के अंदर आपको 10 ऐसे बिजनेसेस के बारे में बताया जाएगा जो अगले 10 साल 20 साल इवन 50 साल तक भी चलते रहेंगे, जो कि एवरग्रीन है। आपको पता होगा हर आदमी की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो उसकी बेसिक नीड्स होती हैं। ये बेसिकली बिजनेसेस उन बेसिक नीड्स को पूरा करते हैं, ठीक है ना। तो वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखें, कोई एक मिनट भी स्किप ना कीजिएगा। जो लोग चैनल के ऊपर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन क्लिक कर लें ताकि आपको बिजनेस के हवाले से, इन्वेस्टमेंट के हवाले से वीडियोस मिलें। आपको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन भी मिलेगी। मोटिवेशनल वीडियोस भी मेरे चैनल के ऊपर बहुत ज़्यादा आपको अवेलेबल हैं। फिर सोलर के ऊपर भी मेरे वीडियोस हैं, हाउस कंस्ट्रक्शन के ऊपर भी मेरे वीडियोस हैं। इस तरह डिफरेंट मैंने ज़िंदगी में जो कुछ भी किया है, जो कुछ भी पढ़ाया है, जो कुछ भी किया है, सारा कुछ मैं अपने वीडियोस के अंदर बताता रहता हूँ लोगों को, ताकि लोग भी अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ कर सकें, ठीक है जी। अब जो 10 बिजनेसेस हैं उसमें फर्स्ट पहले नंबर पे जो बिजनेस है दैट इज ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस। ट्रांसपोर्टेशन का जो बिजनेस है पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। चाहे आप अमेरिका चले जाएं, चाहे आप हॉलैंड चले जाएं, चाहे आप पेरिस चले जाएं, चाहे आप स्वीडन चले जाएं, चाहे आप रशिया चले जाएं, आपको हर जगह पे ट्रांसपोर्ट का बिजनेस नजर आता है। ट्रांसपोर्ट कई तरीके की होती है। ट्रांसपोर्ट एक तो ये है ना कि आपने अपना सामान लिया, एक शहर से दूसरे शहर ले जाने के लिए ट्रक्स की सर्विस होती है। दूसरी होती है गुड्स की सर्विसेज, के जो सामान होता है वो एक जगह से दूसरे शहर में जाना होता है, वो भी सर्विसेज होती है। फिर टैक्सी सर्विसेज भी होती हैं, फिर बसेस की सर्विसेज भी होती हैं। स्मॉल बसेज हैं, बड़ी बसेज हैं। इस तरह के डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस के अंदर आप आ सकते हैं। पाकिस्तान में भी आ सकते हैं। पाकिस्तान में भी आप देख लें गुड्स ट्रांसपोर्ट का बिजनेस कर सकते हैं। आप एक बस ले सकते हैं, एक वैगन ले सकते हैं, एक इवन आप 5-6 रिक्शा लेके रिक्शे ड्राइवर्स को रख सकते हैं। तो ये भी एक बिजनेस है ट्रांसपोर्टेशन का और बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस है। सेकंड इज केटरिंग बिजनेस एंड फूड मेकिंग। इसमें होता है ये कि अगर किसी के घर पे शादी हो या किसी के घर पे फोतगी हो तो लोगों को खाना बनवाना होता है। फिर केटरिंग का सामान भी चाहिए होता है, कुर्सियां चाहिए होती हैं, टेबल चाहिए होते हैं, खाने के लिए बर्तन चाहिए होते हैं। सारा कुछ सामान आप किराए पे दे के कमा सकते हैं पैसे। सिमिलरली आप देगे प्रोवाइड करके दे सकते हैं उनको। खाने का और भी जो चीज़ें होती हैं वो आप उनको प्रोवाइड कर सकते हैं खाने के लिए, वलीमे के लिए, मेहंदी के फंक्शन के लिए और बर्थडेज के लिए केटरिंग सर्विसेज अवेलेबल होती है और आप भी इसमें आके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। एक प्लेट या एक गिलास का जितना किराया होता है ना, अगर वो 10 दफ़ा किराए पे चले जाए ना प्लेट, तो आपका किराया पूरा हो जाता है। आपकी मतलब प्राइस पूरी हो जाती है, जो आपने कॉस्ट लगाई होती है ना वो पूरी हो जाती है। नंबर थर्ड इज रिपेयर दो तरह से पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा चल रही है। एक होती है गाड़ियों की रिपेयर और दूसरा था होम अप्लायंसेस की रिपेयर। गाड़ियों की, मोटरसाइकिलों की रिपेयर तो आपको पता ही है। रिपेयरिंग आप शॉप खोलेंगे मोटरसाइकिल की, गाड़ी की, अपने पास मैकेनिक्स रखेंगे, अपने पास कोई पार्ट्स वगैरह रख लेंगे, इंजन ऑयल वगैरह रख लेंगे। तो जो मैकेनिक होंगे वो गाड़ी को ठीक करेंगे, मोटरसाइकिल को ठीक करेंगे, आपका सामान बिकेगा और आपको रिपेयरिंग के भी चार्जेस मिलेंगे। बाद में से आप कुछ पैसे उस मैकेनिक को देंगे। दूसरा तरीका ये है कि आपने होम अप्लायंसेस को ठीक करना है। होम अप्लायंसेस में आता है फ्रिज, वॉशिंग मशीन, पानी की मोटर हो जाती है, एसी हो जाता है, फ्रिज हो जाता है। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो भी ख़राब होती रहती हैं। उसकी आप दुकान बना लें। अगेन आप एक मैकेनिक अपने पास सैलरी के ऊपर रख लें या उसको आप कह दें कि जितना भी चीज़ ठीक होगी उसमें से 50% आपको मिलेगा। तो दुकान आपकी होगी और मैकेनिक आपकी दुकान में बैठा होगा और एक मैकेनिक नहीं होगा, 5 होंगे, 10 मैकेनिक होंगे। आप डिफरेंट किस्म की चीज़ें उसमें ठीक करना शुरू कर सकते हैं। मोटर्स की वाइंडिंग कर सकते हैं आप, वॉशिंग मशीन, स्पिनर्स और क्या कहते हैं माइक्रोवेव ओवन है। जितनी भी होम अप्लायंसेस होती हैं, फ्रिज भी होता है, डिस्पेंसर होता है, वो सारा कुछ आप रिपेयर कर सकते हैं। उनके पार्ट्स भी अपने पास रख सकते हैं तो ठीक करके दे सकते हैं। अगली चीज़ है होम डेकोरेशन। चौथा पॉइंट जो है, ये चौथा बिजनेस आइडिया जो कि एक एवरग्रीन बिजनेस आइडिया, दैट इज होम डेकोरेशन। जब से दुनिया बनी है और जब तक दुनिया रहेगी, अगले 1000 साल तक रहती है, 100 साल तक रहती है, तो लोग अपने घर को डेकोरेट करके रख सकते हैं ताकि खूबसूरत लगे उनको। जब घर के अंदर एक इंसान आता है, घर अगर डेकोरेटिव हो, खूबसूरत लग रहा हो, तो लोगों का दिल करता है उधर रहने का। तो आप एक होम डेकोरेशन का बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं और उसमें वॉलपेपर्स भी आ जाते हैं, उसमें सोफास भी आ जाते हैं, डिफरेंट किस्म के कारपेट्स भी आ जाते हैं। ये सारा कुछ उसके अंदर होम डेकोरेशन बिजनेस में आता है। उसके ऊपर मैं अलग से भी एक वीडियो इंशाल्लाह बनाऊंगा आपके लिए। नेक्स्ट ई कॉमर्स। आजकल ई कॉमर्स का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, बाहर के मुल्कों में तो आम है। उसमें ये होता है कि आपने कोई भी चीज़ मंगवाई है ना ई कॉमर्स पे, आपने लैपटॉप मंगाया, आपने मोबाइल मंगवाया, आपने कोई शर्ट मंगवाई है, तो वही चीज़ आती है जो कि तस्वीरों के अंदर नज़र आ रही होती है। लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली
अभी भी कुछ ऐसे गलत लोग मौजूद हैं जो कि दिखाते कुछ और है, देते कुछ और है। इवन आप दुकान पे भी चले जाए तब भी वो मोबाइल आपको दिखाएंगे कोई और डब्बा जब होगा, डब्बे वाला कोई और मोबाइल होगा। तो इधर तो पाकिस्तान में तो फ्रॉड है ना। अपनी आंखें खोल के रखें जब आप बाय करें। इसी तरह आपने अगर ये बिजनेस करना है तो तब भी आप खरीदते वक्त भी एहतियात करें और बेचते वक्त भी कभी भी अपने कस्टमर को धोखा ना दें। कस्टमर को हमेशा अच्छी चीज़ दें। मैं एक जगह पे जॉब कर रहा था इसे 20-22 साल पहले, तो वहाँ एक बड़ी सी लाइन लिखी होती थी मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, लिखा हुआ था कि कस्टमर्स फॉरगेट एट व्हाट प्राइस दे वर सोल्ड द गुड्स बट दे डोंट फॉरगेट हाउ दे वर ट्रीटेड। आपने कस्टमर के साथ हमेशा अच्छा सलूक करना है, हमेशा अच्छा सलूक करना है, क्योंकि कस्टमर इज किंग एंड कस्टमर इज ऑलवेज राइट। कस्टमर हमेशा सही होता है और कस्टमर ही बादशाह होता है। कस्टमर की वजह से ही आपका बिजनेस चलता है। इसलिए आपने कस्टमर को कभी धोखा नहीं देना, कभी कस्टमर को ये नहीं कहना कि कस्टमर गलत कह रहा है। कस्टमर चाहे झूठ भी बोल रहा हो, आपने उसको झूठा नहीं कहना। कस्टमर आपको कोई चीज़ वापस करनी आता है, आप उससे वापस ले लें, ठीक है ना। कोई ख़राब चीज़ भी लेके आता है तो आप उसको वापस कर लें, उसको चेंज कर दें। अगर कस्टमर चेंज करने कहता है चेंज कर दे, वापस करने कहता है वापस कर ले, उसको पैसे दे दे। इस तरह कस्टमर आपका पक्का हो जाएगा, आपकी इज्जत होगी, 10 लोगों में आपकी इज्जत होगी। अगर आप वापस नहीं करेंगे तो 100 लोगों को बताएगा कि फलां कंपनी से मैंने ये चीज़ ली थी, ख़राब निकली थी, उसने वापस नहीं की थी। अच्छा जी, अगला आइडिया है 7वां आइडिया, दैट इज़ वेस्ट मैनेजमेंट एंड रिसाइकलिंग। अगर आप स्वीडन जाएं कभी, जैसे मैं पढ़ने गया हुआ था स्वीडन, वहाँ पे हर चीज़ रिसाइकल होती है। जो भी कूड़ा होता है ना, उसके 6 डब्बे होते हैं। घर के करीब एक डंप हाउस होता है, एक कूड़े वाला एक कमरा बना होता है जिसके अंदर 6 अदर बड़े से ड्रम पड़े होते हैं प्लास्टिक के। एक ड्रम के अंदर होती है शीशे की बोतलें, एक के अंदर होती है प्लास्टिक की बोतलें, एक के अंदर होता है कागज़, यानी अखबार जो पढ़ते हैं लोग तो वो कागज़ वहाँ पे रखते हैं। एक होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट्स होते हैं, और एक होता है मतलब डिफरेंट किस्म के। देयर आर 6 ड्रम्स, 6 अदर ऊंचे से ड्रम होते हैं जिसके अंदर आपने सामान रखना है। जब सुबह के टाइम 6 बजे ट्रक आता है तो 6 के 6 ड्रम जो है डिफरेंट खानों के अंदर ट्रक के जाते हैं और ट्रक के अंदर ही उसको रिसाइकलिंग शुरू हो जाती है। यानी अगर शीशे की बोतलें हैं तो पूरी जो बोतल है उसको क्रश कर दिया जाता है उस ट्रक के अंदर। फिर प्लास्टिक की बोतल है उसको भी क्रश कर दिया जाता है ताकि ट्रांसपोर्टेशन में आसानी हो। यहाँ तो ये होता है ना पाकिस्तान में कि अगर सामान एक ट्रक में जा सकता था तो आपने उसके लिए 10 ट्रक यूज़ किया, उसके लिए एक्स्ट्रा पेट्रोल यूज़ किया जो कि माहौल को भी ख़राब करता है। वहाँ पे ऐसे ट्रक हैं जो वहीं से रिसाइकलिंग शुरू कर देते हैं जहाँ से वो सामान उठाते हैं। तो आप एक रिसाइकलिंग का प्लांट शुरू कर सकते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट का प्लांट शुरू कर सकते हैं। कराची में करें, लाहौर में करें, इस्लामाबाद में करें, फैसलाबाद में करें। उससे ये होगा प्राइवेट सेक्टर में ये करें, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा इंशाल्लाह फ़ायदा होगा, ठीक है ना। अगली चीज़ है ब्यूटी एंड हेयर एंड मेकअप। ब्यूटी सैलून्स मर्दों के लिए भी आजकल बने हुए हैं, औरतों के लिए तो आपको पता ही है उसके अंदर क्या क्या कुछ होता है, वो आपको सब पता है। वो बिजनेस आप कर सकते हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। अगली चीज़ है फैशन आउटलेट या गारमेंट स्टोर। अगर आप गारमेंट स्टोर या फैशन आउटलेट खोल देते हैं, चाहे वो मर्दाना कपड़ों का खोल लें, चाहे वो लेडीज़ कपड़ों का खोल लें, चाहे वो ब्राइडल ड्रेसेस का खोल लें, वो आप खोलेंगे तो आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। इसमें डबल से भी ज़्यादा बाज़ का प्रॉफिट होता है। फैशन आइटम्स में, हैंड बैग में आप देख लें, जो हैंड बैग आपको होलसेल मार्केट से 1000 रुपये का मिलता है वो आप ऑनलाइन 3000 का बेच सकते हैं, और अगर आपका आउटलेट खुला हुआ तो 5000 का बेच सकते हैं। तो ये बड़ा फ़ायदा है फैशन आउटलेट्स में, कपड़ों में भी, शर्ट्स में भी, कोट पैंटों में भी, लेडीज़ के ड्रेसेस में भी। शादियों का सीज़न है, वो बहुत ज़्यादा बिकेगा। अगला है जी, लास्ट नॉट द लीस्ट, 10th जो एवरग्रीन बिजनेस आइडिया है, दैट इज रियल इस्टेट मैनेजमेंट एंड रियल इस्टेट सेलिंग। आपने कोई प्लॉट लिया, उससे बेचा, सस्ते में आपको मिल गया, क्योंकि जो बेचने वाला था वो बेचारा ज़रूरतमंद था, तो आपने उससे सस्ते में ख़रीद लिया, बाद में आपने मार्केट रेट के ऊपर, अच्छे रेट्स के ऊपर उसे बेच दिया। इसे कहते हैं बाइंग एंड सेलिंग ऑफ रियल इस्टेट या प्लॉट्स। दूसरा होता है जी रेंटिंग। रेंटिंग का मतलब होता है आपने एक बिल्डिंग जो कि किराए पे मिलने के लिए आपको अवेलेबल है, कोई घर अवेलेबल है, कोई दुकान अवेलेबल है, आपने उसको ले लिया और किराए पे आपने उसको चढ़ा दिया। उसमें से आधे महीने का किराया आपने एक बंदे से लेना है, यानी जो किराए पे चढ़ा रहा है उससे आधे महीने का किराया लेना है, और आधे महीने का किराया आपने उस बंदे से लेना है जिसने उससे किराए पे लिया है। बाद में पेपर वर्क आपने करना है, स्टैम्प पेपर वगैरह आपने 100 रुपये का स्टैम्प पेपर 200 का करना है, तो वो सारा कुछ आपने करना है। उसको चाबी लेके देनी है, ये सारा कुछ आपने करना है। बाकी आपका कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। आपके जहन में कोई भी और एवरग्रीन बिजनेस आइडिया हो
तो प्लीज़ नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। और किसी और टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए तब भी कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तब भी कमेंट में बताएं, और अगर कोई सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।